एक बार फिर से नई वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम जानेंगे ऐसी चीज जो कि बड़े काम की बात है। कोई भी इंसान हो, हर इंसान का सपना होता है हम बड़े होके कुछ करें। शुरू से वो मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद होता क्या है कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच भी जाता है और उसके बाद भी उसे निराशा हाथ लगती है। ऐसा क्यों और ऐसा कौन सा कार्य? हर इंसान चाहता है कि मेरा अपना बिजनेस हो। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत काम की बातें बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपके लिए जो इन सब चीज़ों में नहीं है उसके लिए फालतू की होंगी, लेकिन जो चीज़ ये चाह रहा है, जो इंसान इसको चाह रहा है, उसके लिए बड़े काम की बात है। कोई भी इंसान हो, हर इंसान का सपना होता है व्यापार का, अपने बिजनेस का। बड़ा होकर वो क्या करेगा? बिजनेस करना चाहता है। नौकरी करना कोई नहीं चाहता, बिजनेस चाहिए सबको। लेकिन किसी तरीके से इतनी मेहनत करके आप बिजनेस खड़ा करते हो, सारा कुछ, चाहे बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस बिजनेस होता है। बिजनेस खड़ा करने के बाद, प्लेटफॉर्म बनाने के बाद पैसा लगाया, सारी चीज़ें करी, लेकिन इनकम जो होती है, उससे जो पैसा आना चाहिए, जो हमारी कमाई होती है, वो चीज़ नहीं आ रही है, बिजनेस हमारा नहीं चल रहा है। तो ऐसी क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या ऐसी दिक्कतें आ रही है कि बिजनेस नहीं चल रहा है? ऐसे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, बहुत सारे मेरे भाई के फ़ोन आए हैं कि मुझसे पूछते हैं हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, क्या किया जाए? मैंने कहा कि मैं अघोरी नहीं जो मैं बताऊं। आज महाराज जी से मिला हूं, जानेंगे इन सब चीज़ों पे कैसे क्या होता है। तो महाराज जी, जो व्यापार वाली बात है, तो उसमें जैसे कोई लोग, कोई भी इंसान जो होता है शुरू से मेहनत करके अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है जी। तैयार करने के बाद वो उस मुकाम तक पहुंच भी जाता है। लेकिन होता क्या है कि वो जब व्यापार शुरू करता है, अपना बिजनेस शुरू करता है, शुरू करने के बाद वो चलता नहीं जिस तरीके से चलना चाहिए। अब वो होता क्या है, कोई भी बिजनेस शुरू करे 10-5 लाख से नीचे शुरू नहीं होता। इतना पैसा उसने इकट्ठा किया, 6 महीने साल भर उसने इंतजार भी किया कि हाँ अब नहीं तो अब चलेगा, नया जी, नया जी, थोड़े दिन जी। बाद चलेगा, लेकिन वो फिर भी नहीं चलता है। तो ऐसा क्या कारण है कि वो बिजनेस नहीं चल रहा है? देखिए, अगर इसमें लगातार प्रयास करता है कार्य करने के लिए और उसका नहीं चलता है, तो देखिए पहले तो जनरली कारण जो भी होते हैं कि भाई उसको सिस्टम ना पता हो, या फिर एक होता है ना कि भाई सिस्टम से अगर उसने पहले से फॉलो नहीं किया हो या उसको समझा ना हो, हम्म, वैसे ही बिज़नेस कर लिया, तो अनसक्सेस का एक कारण होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे कि मान के चलिए, इसमें समस्या वाली बात आती है, जैसे कि इसमें बंधन होते हैं, व्यापार बंधन और लक्ष्मी बंधन का कारण होता है। हम्म। इसके चलते भी समस्याएं होती रहती इसमें जैसे महाराज जी अभी आपने दो बंधन बताए हैं, व्यापार बंधन और लक्ष्मी बंधन। तो हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, जो इंसान शुरू कर रहा है तो उसके लिए लक्ष्मी बंधन होता है, पहली चीज। तो लक्ष्मी बंधन का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे, तो वो किस तरीके से होता है? देखिए, होता क्या है कि अगर बहुत दिनों से ऐसी समस्याएं आपके साथ चलती आ रही हैं, तो उसमें कहीं न कहीं समस्याएं, देखिए अगर घरेलू हैं, ठीक है? जैसे कि पहले घर पे भी आप करते थे या घर हम्म, का कोई अन्य मेंबर भी सक्सेस नहीं होता है, जैसे कि हालाँकि होता है ना, 2 भाई हैं, तो एक लोग सक्सेस नहीं हो रहे हैं, दूसरा वाले हो रहे हैं, तो अलग मैटर है। अगर मान के चलिए दोनों सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो इसका अलग मैटर होता है। हम्म, अगर मान के चलिए पहले बात करते हैं, दोनों अगर सक्सेस नहीं हो रहे, हम्म, सब घर का कोई भी मेंबर सक्सेस नहीं हो रहे, तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि लक्ष्मी को किसी न किसी, आपके पूरे परिवार की लक्ष्मी को बांध दिया है, ठीक है? लक्ष्मी या व्यापार सबको, नौकरी को बांध चुका है। दूसरी समस्या ये भी होती है कि आपके घर में कहीं न कहीं पितृ समस्या, पितृदोष के कारण भी ये चीज़ें होती हैं, जो कि आपके घर में पितृदोष है या पितृ की समस्या आपके घर में, इसके चलते भी आपका व्यापार बंद होता है। तीसरा कारण ये भी होता है, जैसे कि आपके कुल देवी देवता जो हैं, उन भी बंदिश में किसी ने कर लिया है, पड़ोसी हो या तांत्रिक हो, जो भी हो, आपका कर लिया, तो भी व्यापार आपका नहीं चलेगा और दिन पे दिन आपकी हानि होती जाएगी। घर में पैसे भी आएँगे, वो भी चलते चले जाएँगे, मतलब घर के पैसे आ तो रहे हैं, लेकिन वो भी निकल जाएँगे, रास्ता उसका निकलने का बना रहेगा, आने का नहीं बना हम्म, रहेगा। तो ये तो कारण हो गया कि मान के चलिए पितृ और किसी ने किया है, ये चीज़ें हो गई। दूसरा चीज़ ये होता है कि जैसे कि मान के सामने वाला कोई व्यापार किया है, अगर उसका कुछ दिन पहले चलता था, अभी ठीक है? नहीं चल रहा है। अभी नहीं चल रहा है। कुछ दिन पहले उसका बहुत बढ़िया चलता था, अभी नहीं चल रहा है। तो इसमें क्या है कि भाई एक 2 भाई हैं, तो एक भाई का बढ़िया चल रहा है, एक भाई का नहीं चल रहा है। तो इस समस्या में होता क्या है कि कहीं न कहीं उसके साथ कोई छेड़छाड़ किया है, व्यापार के साथ और उसके साथ अनबन हुई है, किसी ने गलत किया है। किसी के साथ अनबन हो गई या फिर कुछ झगड़ा हुआ है। इसके चलते या जलन के चलते, या कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई सामने वाले व्यक्ति का बढ़िया दुकान चल रही है, हमारा सामने नहीं चल रही। तो इसमें जलन में भी लोग क्या होते हैं, कुछ ना कुछ टोटका दुकान के सामने करके फेंक कारण देते हैं। देकर बंधवाना एक तरह हाँ, से। बँधवाना हो गया, हाँ, तो बिल्कुल बँधवा देते हैं, तो नॉर्मल उसमें सी बात।
क्या होती है कि व्यापार दिन पे दिन खत्म हो जाएगा, हालांकि दूसरे दिन ही खत्म नहीं होता है, जैसे कि बनने में समय लगता है, उसे बिगड़ने में भी समय लगेगा, लगभग 1-2 महीने के बाद आपका धीरे धीरे ठप होने लगेगा। तो उसको अगर आप काट नहीं कराते हैं तो वो धीरे धीरे आपका पूरा बंद हो जाएगा। अच्छा महाराज, जैसे कि शुरू से ही नहीं चल रहा है, जो लक्ष्मी बंधन वाला जो आपने बताया है, उसमें किस तरीके से क्या करें? देखिए, करने वाली जो बात है, अगर बाद में भी कोई अगर कुछ बंदिश कर दिया है, एक तो होता है ना कि बंदिश कोई सामग्री फेंक के करता है, सामने दुकान के सामने कर दिया, ये होता है। दूसरी चीज ये होता है कोई बंधन करता है तो उस सामने वाले व्यक्ति का कुछ फोटो या उसके नाम से भी कोई सामग्री लेके वो करता है, उससे भी व्यापार को बांधा जाता है। इस प्रक्रिया से कर देता है। अब हालांकि उसको दोनों प्रक्रिया को अगर खोलना है, लक्ष्मी वाला हो गया या फिर सामने टोटका वाला हो गया, तो वैसे में क्या होता है, व्यापार के सामने कुछ सामग्रियां होती हैं जो उतारी जाती हैं, जो कि उतार के उसे सही किया जाता है, ठीक है, चलने लगता है। दूसरी चीज ये होती है जैसे कि उसकी लक्ष्मी बंधी है, काफी दिनों से उसका नहीं हो रहा है या वो परेशान है, तो पहले तो पितृ समस्या जो है वो ठीक कराए या उसका निवारण कराए। दूसरी चीज है कुल देवी का भी अगर बंदिश है तो उसको भी ठीक कराए। और तीसरा जो ये आता है, जैसे कि मान के चलिए लक्ष्मी अगर बंधी है उनकी, तो लक्ष्मी बंधन के लिए उसका काट कराना जरूरी है। तो उसका लक्ष्मी बंधन का काट अगर हो जाएगा तो आपका सही हो जाएगा। हाँ, हालांकि ये भी नहीं होता है कि लक्ष्मी बंधन काट हो गया तो दूसरे दिन ही पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी बंधन काट होने के बाद भी समय लगते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपका बिगड़ने में 4 महीने एक तरह से कहा जाए तो एक साथ छत पर कोई नहीं पहुंचता, सीढ़ी सीढ़ी हाँ, चढ़ तो के जाना उसमें पड़ता है। कटने के बाद भी लक्ष्मी बंधन का काट हम लोग करते भी हैं। उसमें आप हमारा देखेंगे, हमारा चैनल भी है काशी दरबार करके, उस चैनल पे भी हमने बताया है बहुत लक्ष्मी बंधन काट के विधि विधान भी होते हैं, हम करते भी हैं। तो इस प्रकार से उसमें लक्ष्मी बंधन जब काट करेंगे तो कुछ सामग्रियां होती हैं, जो सामग्रियां आपके घर पे रखी जाती हैं या पूजा वाले स्थल पे हम रखवाते हैं। उस सामग्री को, लक्ष्मी की सामग्री रहती है, उस स्थान पे उसको बैठाव किया जाता है लक्ष्मी का, जहाँ से हानि होती है। वहाँ बैठाव करने के बाद क्या होता है, जो व्यापार बंद है वो चालू हो जाता है। कुछ मंत्र विधि विधान भी होते हैं जो दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बंधा हुआ व्यापार है, जो उन्नति का रास्ता, जो लक्ष्मी आपके यहाँ नहीं वो आ सारी रही, चीजें खुल जाते हैं, खुल जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमको मिलते हैं, जो बोलते हैं कि गुरुजी तुरंत का तुरंत हो जाए, नहीं होता है, समय लगता है। तो सभी दर्शकों को बता दूं, इसमें एक टॉप छोड़ा है हमने, जो कि पितृदोष वाला है। पितृदोष की कौन कौन सी समस्याएं होती हैं उनसे, पितृदोष अगर है हमारे साथ तो उसके लिए हमें नुकसान क्या क्या उठाने पड़ेंगे, उसके लिए मैं अलग से एक नई वीडियो बनाऊंगा। उसमें जानेंगे पितृदोष के बारे में, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, किस तरीके से पितृदोष का निवारण मिल सकता है। अगर पितृदोष है तो कौन सा पितृदोष है, पितृ है या आउत है, प्रेत है, क्या है, पितृ किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। धन्यवाद।